हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मुथूट कैपिटल के बारे में। तो ये शेयर के बारे में आज इसलिए बात करें क्योंकि आज ये अच्छे मोमेंटम में था और आज ये काफ़ी ज़्यादा भागा है, 10% से ज़्यादा ये भाग चुका है। तो उसके पीछे क्या न्यूज़ है ये हम देखेंगे और साथ में ये और आगे कितने रिटर्न्स दे सकता है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऑलरेडी ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और काफ़ी टाइम पहले मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियोस है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो, 28 नवंबर 2021 को सबसे पहले 2021 में ये बनाया था। तो सोच लो कितना टाइम लगता है मार्केट से पैसा कमाने में। कभी कभी जल्दी बन जाता है, कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखो ये शेयर है, इतने टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग ये 28 नवंबर को ये वीडियो डाला है, इसका मतलब वही डेट के आसपास का मेरी बाइंग होती है और मैं मेरे खुद के शेयर्स बताता हूँ, उसमें से प्रॉफिट लेके दिखाता हूँ। ये मेरे चैनल पे यही चीज़ मैं मोस्ट ऑफ मेरे ही शेयर्स में सबसे ज़्यादा बताता हूँ और उसमें से प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद दूसरा वीडियो आया था 6 मार्च 2022 को। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया था। देखो ये कम्प्लीटली डिटेल उसके अंदर है कि फंडामेंटल से लेके सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। और थर्ड वीडियो ये है 19 मई को। ठीक है, 19 मई 2022 को थर्ड वीडियो डाला था। और उसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट्स जब आए थे उसके 12 अगस्त को भी मैंने ये वीडियो बनाया था इस पर। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट वीडियो में ला रहा हूँ इस पर क्योंकि ये अभी अच्छे मोमेंटम में आ चुका है। और जब जब मैंने ये वीडियोस में बताया कि ये शेयर अच्छे प्रॉफिट देंगे, तभी आप देख सकते हो ये सारे वीडियोस कि इसके अंदर इसका प्राइस क्या था। वो टाइम पे लेते तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स वहाँ से मिल सकते थे। ठीक है, तो तभी तो मैं खुद भी बाई कर ही रहा था और अभी मैं फ़िलहाल कितने प्रॉफिट में चल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। और फिलहाल ये कंपनी कैसी है चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये जो पुराने व्यूअर है उनको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है और उसके फंडामेंटल चीज़ें क्या है। तो मैं अभी थोड़े स्पीड में या फटाफट बताने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपनी फाइनेंस कंपनी है। कैपिटल मुथूट कैपिटल ये लोन देती है, कार लोन, बाइक लोन, टू व्हीलर लोन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टू व्हीलर लोन, फ्लेक्सिबल टू व्हीलर लोन देती है ये। ठीक है, और यहाँ पर इनके एफडी भी है जो, और यहाँ पर लेडीज़ के लिए देखो काफ़ी सस्ता यहाँ पर लोन मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये और भी चीज़ें कंपनी के बारे में आपको देखने मिलेगी। देखो कार लोन भी है, तो यूज़ कार लोन और ये सारी चीज़ें आपको ये कंपनी के बारे में यहाँ पर दिखाई गई है। तो और यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन है कि ये सबसे ज़्यादा एफडी पे इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा, बैंकों से भी ज़्यादा। और यही न्यूज़ है, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ठीक है, और टू व्हीलर पे नॉर्मली इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लेडीज़ के लिए स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक चीज़ अच्छी है। और इनके की सर्विसेज भी देख लो, टू व्हीलर है, यूज़ कार लोन, फिक्स डिपॉजिट, ये इनके की सर्विसेज है। ठीक है, और ये कुछ और भी डेट है, बिजनेस लोन है, लॉयल्टी लोन है। तो ये और भी 2-3 टाइप के लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और ये बिज़नेस से कंपनी कमाती कितनी है ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के चीज़ें देख लेते हैं, फंडामेंटल वगैरह। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका आज के दिन का प्राइस। ठीक है, तो स्क्रीनर पे मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कि कंपनी का यहाँ पर प्राइस आज के दिन का देख लो, 309 रुपये का है। 10% ये बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो 10% बढ़ने के पीछे वजह यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका न्यूज़। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका ये जो न्यूज़ है, कंपनी एफडी ऑफर हायर इंटरेस्ट देन बैंक्स, तो ये एक न्यूज़ है और आप ये ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको यही देखने मिलेगा, 6 घंटे पहले का भी यही न्यूज़ है कि 8% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली ये कंपनी है।
ठीक है, जो बैंकों से भी ज़्यादा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डिटेल में ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप पढ़ के आप समझ सकते हो कि आज के दिन में ये मोमेंटम क्यों है। और यहाँ पर ये शेयर कितना बड़ा है और कितने टाइम लगा है इसको, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटल देख लो। मार्केट कैपिटल 507 करोड़ का है और लो इसका 144 का रहा है। 403 का हाई मारा है इसने। ठीक है, तो 403 से ये गिरा है या 144 से आगे बढ़ा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं क्या है इसमें और मोमेंटम किस तरीके का रहा है। स्टॉक का पी तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं बता रहा। इसका मतलब अगर कंपनी लॉस करती रहती है तो स्टॉक का पी आपको नज़र नहीं आएगा। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अच्छा है बुक वैल्यू। असेट इसका असेट अच्छा है काफ़ी। आरओसी आरओई काफ़ी ख़राब है ये कंपनी के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई सोचता रहेगा कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे ये चीज़ें ख़राब लगने से मैं ज़्यादा लॉन्ग के लिए जाना पसंद नहीं करता। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फेस वैल्यू 10 का है और यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस देख सकते हो आप। तो इसके परफॉर्मेंस में 1 साल से यहाँ पर देख लो काफ़ी ये डाउन आया है। तो मतलब ये हाई से लो पर आया हुआ शेयर है। और ये बीच में देखो ये 400 से ये यहाँ पर ये लो मारा, वहाँ से ये रिवर्स गया। तो समझो कि जो हाई पे खरीदने वाला है वो तो लॉस में गया ही गया, लेकिन यहाँ पर जिसने खरीदा वो प्रॉफिट में गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि इसने मौका दिया था इन्वेस्टर्स को कि लो पे खरीदने के लिए, और हर एक लो पे यहाँ पर यानी डबल करने का मौका दिया था। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है सही टाइम पे। लेकिन मैं ऑलरेडी जो मेरा प्राइस है वो मैंने बता चुका हूँ मेरे वीडियोस के अंदर कि वहाँ से फिर मैंने डाउन पे भी ख़रीदा हुआ है इसको। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी आप देख सकते हो ये काफ़ी अप गया था। 620 का एक टाइम पे शेयर था। देखो 620 का मतलब अभी भी आधे भाव पे मिल रहा है। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था ये। 2020 तक 232 का हो गया था, फिर से अच्छा बढ़ गया था, फिर से ये डाउन साइड आपको देखने मिला। तो अप एंड डाउन काफ़ी किया है इसने 3 साल में भी। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो 640 का शेयर बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो 1200 1250 रुपये का ये शेयर हुआ करता था 2018 में। देखो किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, एक टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है कंपनी और उसके बाद उसके सेल्स में खराबी या कुछ मैनेजमेंट में खराबी आने से शेयर्स की ये बुरी हालत हो जाती है। तो ये कंपनी के साथ हो सकता है, किसी भी इन्वेस्टर के साथ हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर इसी वजह से डूब जाते हैं ज़्यादातर। लॉस उनको इसी वजह से हो जाता है कि उनको पता नहीं होता है फ्यूचर में क्या होगा, और किसी को नहीं पता होता ये चीज़ें। ठीक है, और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो 83 का ये शेयर था। 83 से ये शेयर ने देखो कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे 10 साल वालों को। मतलब लगभग ये 10 गुना से ज़्यादा ये रिटर्न है। 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना ये रिटर्न्स है। अगर कोई 10 साल से इन्वेस्टेड रहता है, यानी 2012 से लेके अगर 2018 तक यानी 6 साल भी इन्वेस्टेड रहता तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स उसको मिल जाते। अगर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर ने लगभग 7 रुपये का शेयर था, तो 7 का भी देखो वो कितना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए है। 1200 के ऊपर के रिटर्न, यानी 7 रुपये का सोच लो कितने मल्टीबैगर रिटर्न। अगर 2005 से कोई इन्वेस्टेड होता है तो 2018 तक 12-13 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका वेल्थ क्रिएट करके दिया था ये कंपनी ने। ठीक है, लेकिन पेशेंस देखो कितना लगता है, इतना ईजीली नहीं मिलता है। तो सही स्टॉक में सही टाइम पर इन्वेस्ट करके होल्ड भी करना पड़ता है। देखो लोगों का पेशेंस भी होता है और पेशेंस से ये पैसा बनता है। ठीक है, और अगर इसमें प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको कंपनी का सेल जो है 10 साल का सेल यहाँ पर देख लो अच्छा है, बता रहा है सेल्स ग्रोथ अच्छा है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी कंपनी पर लोन ज़्यादा है, और यहाँ पर पुअर सेल्स है, ग्रोथ ख़राब है, और यहाँ पर कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई भी काफ़ी ख़राब है, हमने तो देख लिया। और यहाँ पर देखो ये सबसे नीचे आ रही है ये सेक्टर के अंदर
क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल कम है। इससे देखो मुथूट फाइनेंस इसी की कंपनी है और उससे ज़्यादा कई बड़ी कंपनी है, तो ये बैकअप होने के वजह से ये कंपनी को थोड़ा डर नहीं है। यही मैं सोच के ये कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मुथूट फाइनेंस और मुथूट कैपिटल एक ही ग्रुप की कंपनी है और ये इसकी पेरेंट कंपनी है, और इसी वजह से हम इस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो कंपनी के किस तरीके के रहे हैं। जून 2019 से लेके जून 2022 तक देखो रेवेन्यू कम हुआ है, 144 करोड़ से यहाँ पर अभी 106 करोड़ तक आया, तो रेवेन्यू घट गया है, सेल्स घट गया है, और फाइनेंसिंग मार्जिन भी देखो काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव में चला गया था। ठीक है, 19% से, फिलहाल तो अभी 19 है, लेकिन बीच में देखो नेगेटिव चला गया था क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे। और अगर हम इसके यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का कितना हुआ है, तो लगभग देखो 2019 में 14 करोड़ का था, अभी 15 करोड़ का है। बीच में ये मार्च में थोड़ा सा खराबी हो गई थी। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके अभी तक, 2011 से लेके अभी तक कंपनी देखो रेवेन्यू इसका 37 करोड़ से लेके अभी 406 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू है। टीटीएम चल रहा है, फिलहाल इसका अच्छा सेल चल रहा है और ये थोड़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कम हमको 2020 से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर भी अभी थोड़ा पिकअप करे तो काफ़ी अच्छा है। और इंटरेस्ट देखो कंपनी इतना पे करती है और साथ में एक्सपेंसेस भी इतना पे करती है, तो कंपनी इतना खर्चा जाने के बाद यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट पूरा नेगेटिव चला जा रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। पहले अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था कंपनी को, अभी देखो ये नेगेटिविटी की वजह से शेयर काफ़ी दबा हुआ है, और यही नेगेटिविटी की वजह से बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में ही है, लॉस है कंटिन्यूस, मार्च के बाद भी अभी भी कंटिन्यू लॉस चल ही रहा है। फिर भी एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी होती है किसी भी शेयर्स को ग्रो करने के लिए, शेयर्स में मोमेंटम लाने के लिए। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आज का दिन का था और उस वजह से शेयर में मोमेंटम आ गया है। चलो, ये शेयर में अगर लॉन्ग टर्म से कोई इन्वेस्टेड है तो देखो 10 साल में इसने 15% हर साल रिटर्न के दिए हैं। CAGR इसका 15% का है, तो ये काफ़ी अच्छा ही रिटर्न है, ख़राब इसको मान नहीं सकते हम। एवरी ईयर आपको 15% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो बैंक से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है ये, बैंक में इन्वेस्ट करने से अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि ये बेटर रिटर्न्स मुझे लग रहे हैं और यही रीज़न की वजह से मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, और साथ में इसको अच्छा बड़ी कंपनी का इसके बैकअप है, इस वजह से भी मैं ये कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। और मुझे तो इसमें से मिनिमम ही टारगेट चाहिए, तो फिलहाल अभी भी मैं 5% से ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अगर उसको ये मोमेंट जो परसेंटेज आज बढ़ा है उसके वजह से प्रॉफिट में हूँ, नहीं तो थोड़ा लॉस चल रहा था। लेकिन देखो मैं इन्वेस्टर भी हूँ और साथ में ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो ये शेयर में तो देखो काफ़ी टाइम से हूँ, और फिलहाल ये शेयर में भी जल्द से जल्द इसमें से भी प्रॉफिट लेके निकलने वाला हूँ। और ये मेरे टारगेट देखो 20-25% के आसपास की ये टारगेट्स दे देगा, मिनिमम तो 21% लेके ही निकलता हूँ, और उससे ज़्यादा मिले तो कोई अच्छी बात है। तो फिलहाल ये रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं ये शेयर में से निकलने वाला हूँ। ठीक है, और अगर 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो नेगेटिव है, हर साल 13% की गिरावट हमको देखने मिली। और 3 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो भी ख़राब ही है, 13% लॉस हर साल आपको देखने मिला। और 1 साल की रिटर्न्स की बात करेंगे तो 21% का, तो ये भी ख़राब ही रिटर्न्स है। ठीक है, 1 साल से देखो इतना गिरावट है, लेकिन मैं खुद प्रॉफिट में हूँ, तो समझ लो कि यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव चल रहा है। अगर ये 1 साल से लॉस में है, लेकिन मैं खुद प्रॉफिट में हूँ, और जल्द से जल्द प्रॉफिट में भी और भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो समझ लो कि यहाँ पर मार्केट को बीट करना है। और यहाँ पर मैं निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी खुद 1 साल से गिरावट में है, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी गिरावट में, लेकिन इसके हाई से तो ज़्यादा ही गिरावट में है। अगर देखोगे 18,350, अगर आप निफ्टी को बीट कर रहे हो, इंडेक्स को बीट कर रहे हो, मतलब आप सही स्ट्रैटेजी कर रहे हो। ठीक है, तो निफ्टी भी डाउन में ही है 1 साल से। अगर आप भी, आपका पोर्टफोलियो में कुछ शेयर थोड़े बहुत डाउन में रहेंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, या अगर आप पॉजिटिव में हो तो आप काफ़ी बेहतर ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसका लोन और
ऐसे कंपनीज पर लोन होता ही है। फाइनेंस कंपनी जो होती है कहीं ना कहीं से लोन लेती है और वो आगे कस्टमर्स को लोन देती है, तो सस्ते में इनको लोन मिल जाता है एनबीएफसी को। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कंपनीज होती है, उनको पैसा मिल जाता है और वो दूसरे कस्टमर्स को लोन फिर वो प्रोवाइड करती है। फिर उनका जो बीच का मार्जिन होता है वही उनका प्रॉफिट होता है। और बोरोविंग देखो, कंपनी ने पहले 141 करोड़ का बोरोविंग था, अभी 1600 करोड़ तक है कर्जा। और कंपनी ने फ़िलहाल कर्जा कम करती हुई आई है, ये भी चीज़ अच्छी है। और अगर हम इसके रिज़र्व की बात करेंगे तो रिज़र्व भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो फिलहाल इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, 62.62 है रखे हुए उन्होंने, कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर देखो काफ़ी स्पीड में बढ़ गए थे, यहाँ पर 9.63 तक पहुँच गए थे मार्च 2022 तक। लेकिन वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा है, एफआईएस पूरा माल बेच के निकल गए यहाँ से, जस्ट आधा टक्का रखा है उन्होंने। ठीक है, तो 9% 9.5% से अभी आधा टक्का बचा है, तो पूरा का पूरा माल उन्होंने बेच दिया है समझो। और डीआईज ने देखो 13-13.5% थे, 14% भी हो गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने भी बेचते बेचते आए हैं, अभी 3 टक्का ही रखा है डीआईज ने, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स है उन्होंने। और पब्लिक देखो, पब्लिक ने 18 या 19% तक उनके पास होल्डिंग थी, बाद में बीच में बेचा था, अभी देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है। तो माल ये बेचते किसको है, तो ये पब्लिक को बेच के निकल जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और फिर पब्लिक को ये शेयर में जो भी लॉस है वो लेके बैठना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मुझे तो ये शेयर देखो अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट में है, पोर्टफोलियो में है, तो ये शेयर में से जल्द मैं निकलने वाला हूँ, तो ये भी मेरे पोर्टफोलियो के बाहर रहेगा। और इसको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड ही करूँगा। फिलहाल जो भी रिटर्न्स मुझे इसमें से मिनिमम जो मेरे टारगेट्स होते हैं वो मैं लेता हूँ और उसमें से निकल जाता हूँ। और मोस्ट ऑफ ये देखो ये शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए ही सही लगता है मुझे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना मुझे खास नहीं लगता, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन भी काफ़ी देखने मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन टाइम बहुत लगता है अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो। ठीक है, छोटे छोटे रिटर्न्स तो बहुत इजीली मिल सकते हैं, 5% 10% के। तो जैसे आज 5% के अगर मैं मूवमेंट में अप में हूँ और किसी को कल इन्वेस्ट करता तो उसको 10% के भी मिल जाते रिटर्न्स। तो इसी तरीके से होता है कि आपको अगर न्यूज़ पता है तो थोड़े छोटे छोटे रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जल्द जैसे ही इसमें और मूवमेंट 1-2 दिन या 1 महीने के अंदर और मूवमेंट रही तो जल्द से जल्द ये शेयर में से मैं निकल जाऊंगा। और बाकी भी मेरे शेयर्स है जो पोर्टफोलियो के, वो सारे पोर्टफोलियो के शेयर्स मैंने बताया और सभी मैं प्रॉफिट में करते भी आया हूँ, करते दिखाया भी है। और लॉन्ग टर्म की भी मेरे पुराने शेयर्स के बारे में हिस्ट्रीज भी बताई है। सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा, और वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।